क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा। दोस्तों आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज को पानी पिलाकर रख दिया अपनी गेंदबाजी से, लेकिन इस मुकाबले में शिखर धवन हैरान हो चुके थे आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें ये मुकाबला सिर्फ एक गेंद पर आकर ठहर गया था, लेकिन उससे पहले जो सिराज ने गेंद डाली थी वो सबसे नायाब थी, क्योंकि 2 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी जीत के लिए। सिराज जैसे ही अगली गेंद फेंकने आए तो सिराज के हाथों से गेंद फिसल गई और गेंद गई वाइड की ओर। वाइड जाते जाते जा रही थी बाउंड्री की तरफ गेंद, तभी संजू सैमसन आया सुपरमैन बनकर और इस तरीके से जाते हुए चौके को रुका दिया। 202 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी। अगर ये चौका चले जाता तो वाइड के 4 रन, 1 रन वाइड का मिल जाता और 5 रन मिल जाते, लेकिन संजू सैमसन ने सिर्फ वाइड पर इस गेंद को रोक लिया, जिसके चलते संजू सैमसन ने भारतीय टीम के लिए 5 रन बचाए। दोस्तों इसी चीज के लिए मोहम्मद सिराज ने तालियां बजाई संजू सैमसन के लिए, क्योंकि ये एक गेंद महत्वपूर्ण थी, जिसके चलते आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और वेस्ट इंडीज ये मैच 3 रनों से हार गई। अगर गलती से भी ये वाइड गेंद अगर चौके पर चले जाती तो अतिरिक्त 5 रन मिलते और आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन रह जाते जीत के लिए। इस हिसाब से भारतीय टीम को जीत मिली। दोस्तों आप सभी को बता दें रोमोरियो शेफर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की वेस्ट इंडीज को जिताने की, लेकिन वो नाकामयाब हुए। संजू सैमसन ने बल्ले से तो नहीं, लेकिन अपनी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को लाजवाब जीत दिलाई। जितना हिस्सा कामयाबी का सिराज को मिलना चाहिए उतना हिस्सा संजू सैमसन को भी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई मुकाबला। दोस्तों इस ओडीआई मुकाबले में अंतिम ओवर बेहतरीन रहा, जहां वेस्ट इंडीज भारतीय टीम के 308 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और वेस्ट इंडीज इतनी आगे निकल चुकी थी कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला आ चुका था। तो आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे ऑलराउंडर रोमियो शेफर्ड, जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं उनके सामने भारतीय टीम ने आखिरी ओवर का जिम्मा दिया मोहम्मद सिराज को। आइए पहली गेंद के ऊपर बढ़ते हैं। तो अकील हुसैन स्ट्राइक पर थे। यॉर्कर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मोहम्मद सिराज की और पहला गेंद आउट आ गया। अब उसकी अगली गेंद जैसे ही सिंगल लेकर दौड़ने लगे अकील हुसैन तो ये रन हो गया, जिसके चलते 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आए। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर इस तरीके से यॉर्कर रखा सिराज ने, रोमोरियो शेफर्ड ने एज लेते हुए चौके पर पहुंचा दिया इस गेंद को और इस गेंद पर आ गया चौका और अब मुकाबले में रोमांच आ चुका था। दोस्तों आप सभी को बता दें अब जीत के लिए 4 गेंदों पर 14 रनों की दरकार थी। अगली ही गेंद इस तरीके से सामने की तरफ खेली शेफर्ड ने और इस गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। दोस्तों अब 3 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। दोस्तों आप सभी को बता दें मुकाबला रोमांचक हो चुका था। उसकी अगली गेंद जैसे ही रोमोरियो शेफर्ड को मोहम्मद सिराज ने डाली तो ये गेंद आ गई वाइड। इसके चलते एक एक्स्ट्रा रन मिल गया वेस्ट इंडीज की टीम को और अब जीत के लिए वेस्ट इंडीज को ये मुकाबला लगाने थे 2 गेंदों पर 7 रन। अब सिराज जैसे ही ओवर की अगली गेंद फेंकने लगे तो रोमोरियो शेफर्ड ने इसे भी ढकल कर 2 रन ले लिया और अब एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी जीत के लिए वेस्ट इंडीज टीम को। स्ट्राइक पर थे रोमोरियो शेफर्ड, गेंदबाज से मोहम्मद सिराज। सभी की नजरें आखिरी गेंद पर थी। दोस्तों सभी की नजरें मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर थी। 5 रन चाहिए थे एक गेंद पर। स्ट्राइक पर थे शेफर्ड। जैसे ही यॉर्कर गेंद एक और बार फेंकी तो बुरी तरह से मिस कर बैठे इस गेंद को शेफर्ड और इस गेंद पर सिर्फ 1 रन आया, जिसके चलते 3 रनों से भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, शेफर्ड ने अपना जी जान लगा दी मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन सिराज ने आखिरी ओवर में 11 रन देकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। दोस्तों आप सिराज की इस बेहतरीन गेंदबाजी को 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल और शिखर धवन ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, जहां लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन दोनों ही टीमों के लिए बेहतरीन रहा। दोस्तों इसी शॉट के साथ शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए धवन से पहला अपना अर्धशतक लगाया, लेकिन ये अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। 64 रन पर खेल रहे थे गिल, तभी टच कर इस रन लेने की चक्कर में आगे बढ़कर रन आउट हो गए शुभमन गिल। इस तरीके से पूरा ने डायरेक्ट हिट मार दी शुभमन गिल को, जिस गलते शुभमन गिल सेट होकर 64 रन बनाकर 53 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। उनके बाद भी शिखर धवन की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर बरकरार थी। देखते ही देखते इसी कवर ड्राइव के साथ हमारे गब्बर शिखर धवन ने वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर लगा दिया बेहतरीन अर्धशतक, लेकिन ये भी अपने अर्धशतक को शतक में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 3 रन दूर थे अपने शतक से, तभी इस तरीके से मोटी की गेंद पर एच दे बैठे और सामने खड़े शिमरो ब्रूक्स ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली। 3 रन से चूक गए अपने शतक से। 57 रन बनाकर 99 गेंदों का सामना करते शिखर धवन एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। 203 नंबर पर आए वाइस कप्तान भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर। दोस्तों इन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। देखते ही देखते ये तीसरे बल्लेबाज बने भारतीय टीम के जिन्होंने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया। श्रेयस अय्यर का भी अर्धशतक बेहतरीन था, लेकिन ये भी अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। 200 मोटी की इस गेंद पर सामने बड़ा शॉट तो खेल बैठे श्रेयस अय्यर, लेकिन
लेकिन इस तरीके से पूरन ने जमकर शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में भी 54 रन बनाकर 57 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। उनके बाद से पूरी भारतीय टीम ढह गई। बड़े बड़े नाम तो शामिल थे जैसे कि संजू सैमसन, लेकिन ये भी रोमोरियो शेफर्ड की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। रिव्यू लेने के बाद भी बच नहीं पाए। 12 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए संजू सैमसन आउट हुए। उनके बाद नीचे मिडिल ऑर्डर में आए दीपक हुडा और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव। हालांकि दोनों को नीचे भेजा गया था आज, लेकिन इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव भी इस तरह से बोल्ड होकर रह गए। अकील हुसैन की गेंद पर, जो कि एक ऑफ स्पिन गेंदबाज है, बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए सूर्य कुमार यादव 13 रन बनाकर। उनके बाद आए थे दीपक हुडा, लेकिन ये भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। अलजरी जोसेफ की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। 27 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते दीपक हुडा आउट हुए। उनके बाद इस तरह से अक्षर पटेल भी आउट हो गए 21 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए। यहीं पर भारतीय टीम के 50 ओवर समाप्त हो गए। अंत में शार्दुल ठाकुर ने 7 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 308 रन लगाए भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने 360 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, और वेस्ट इंडीज को मुकाबला जीतने के लिए 309 रन लगाने हैं। भारतीय टीम की तरफ से गब्बर शिखर धवन ने 3 रन चूक गए अपने शतक से, तो वहीं शुभमन गिल 64 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए, तो उनके साथ अर्धशतकीय पारी के लिए सैयद ने। ऐसे में इन्हें टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों, वेस्ट इंडीज को शुरुआत उनके दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन दिलाई, लेकिन सिर्फ काइल मेयर्स ही एक ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज से जिन्होंने रॉकेट से भी तेज शुरुआत दिलाई वेस्ट इंडीज को। दोस्तों, काइल मेयर्स ने भारतीय टीम के लगभग सभी गेंदबाजों को टारगेट किया, लेकिन उतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे शाई होप। ये बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। तभी इनकी विकेट निकालने का जिम्मा उठाया हमारे मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें, शाई होप को इस तरीके से बाउंसर गेंद रखी और शाई होप एज ए बैटर ने बल्ले का और पीछे खड़े लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में पहली विकेट गिरी होप के रूप में, जो 7 रन बनाकर आउट हो गए सिराज के हाथों। दोस्तों, उनके बाद ब्रूक्स आए बल्लेबाजी करने के लिए और यहां पर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी का रुख बदल दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक तरफ से काइल मेयर्स की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी इस मुकाबले की बरकरार थी, तो वहीं ब्रूक्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते काइल मेयर्स अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में शतकीय साझेदारी भी हो गई। दोनों ही बल्लेबाज कांटे की तरह चुप रहे थे भारतीय टीम को। तभी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आए और आते ही इन्होंने शिमरो ब्रूक्स को इस तरीके से फंसा कर रख दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की इस गेंद पर नीचे खड़े श्रेयस अय्यर को ब्रूक्स कैसे 200 ब्रूक्स 46 रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर आउट होकर रह गए। लेकिन उसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स, और इन्होंने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा भारतीय टीम के। 275 रन पर आ चुके थे काइल मेयर्स। तभी आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर एक और बार गेंद के साथ। 200 काइल मेयर्स को इस तरीके से फंसाया, बाहर जाती है गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े फील्डर के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज काइल मेयर्स 75 रन बनाकर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की गेंद पर सैमसंग को अपनी कैच देकर आउट हुए। 200 उनके बाद निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के कप्तान बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्रैंडन किंग। ऐसे में वापसी हुई मैदान पर निकोलस पूरन की, जो कि वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, लेकिन ये भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। सिराज की इस गेंद पर पूरन सामने का शॉट तो खेल बैठे, लेकिन सामने ठीक खड़े थे प्रसिद्ध कृष्ण और इनके हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते कप्तान निकोलस पूरन 25 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद ऑलराउंडर तूफानी बल्लेबाज पोवेल आए, लेकिन आते ही ये भी युजवेंद्र चहल का शिकार बने। बल्ले का एज ले बैठी गेंद और स्लिप में खड़े दीपक हुडा के हाथों में जाकर गिर गई, जिसके चलते इस मुकाबले में रोमन पोवेल भी 6 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, 2 विकेट तो भारतीय टीम ले चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैदान पर जो बल्लेबाज आए उनका नाम था ब्रैंडन किंग, और इन्होंने मुकाबले को वेस्ट इंडीज की तरफ झुका दिया अपना तूफानी अर्धशतक लगाकर। 200 नंबर 4 पर आकर ब्रैंडन किंग ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 70 रन लगाने थे सिर्फ 40 गेंदों में, और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे ब्रैंडन किंग। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन किंग मैदान पर सेट हो चुके हैं और अपना तूफानी अर्धशतक लगाकर तो और भी खतरनाक हो चुके थे। तभी शिखर धवन ने दाव खेला कि उन्होंने युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी दी ब्रैंडन किंग के सामने, और हो गया बड़ा कारनामा। 200 युजवेंद्र चहल की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे ब्रैंडन किंग, लेकिन बाउंड्री पर तैनात श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच लपक ली। सेट बल्लेबाज 54 रन बनाकर 67 गेंदों का सामना करते ब्रैंडन किंग आउट हुए। दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम मुकाबला थोड़ा सा जीत चुकी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाया रोमोरियो शेफर्ड ने। दोस्तों, इन्होंने अंत तक लड़ाई की वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 200 वेस्ट इंडीज के साथ इन्होंने अंत तक साथ दिया, लेकिन सिराज के आखिरी 6 गेंदों पर 15 रनों की दरकार थी वेस्ट इंडीज को। रोमोरियो शेफर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की मुकाबला जिताने की वेस्ट इंडीज को, लेकिन एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी जो रोमियो शेफर्ड नहीं लगा पाए, और सिराज ने आखिरी ओवर शानदार तरीके से निकाला और 3 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने 3 रनों से एक खतरनाक मुकाबला वेस्ट इंडीज के हाथों से छीन लिया। रोमोरियो शेफर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सिराज ने आखिरी ओवर शानदार डाला और सिर्फ 11 रन दिए। दोस्तों, आप सिराज के इस तूफानी आखिरी ओवर को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया है जहां हमें शिखर धवन की कप्तानी और वेस्ट इंडीज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
बल्लेबाजी आमने सामने देखने को मिलेगी, युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी एंड से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के चौके छक्के देखने को मिलेंगे। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में शुरू होने वाला है पहला वनडे मुकाबला। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम की वो धाकड़ प्लेइंग 11 जो शिखर धवन चुनने वाले हैं। दोस्तों भारतीय टीम के पास